आफ्टर दिस ईयर प्रीलिम्स एंड पर्सनली भी मैंने खुद पढ़ा है, इसीलिए माय पर्सनल रिकमेंडेशन एक और है, आपको ये पूरे नोट्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या है देखो, इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये GS1 है, हर सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। GS2 है, पूरे नोट्स अवेलेबल। 3, 4 सब कुछ अवेलेबल। ऑप्टिमाइजेशन इज अ स्किल, अगर आप ये सीख जाएंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट की। सो ऑप्टिमाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, टाइम का, एनर्जी का। इफ यू आर समवन who is starting UPSC Civil Services preparation and is confused about the book list, then this video is for you. Hi everyone, my name is Neetu Tiwari. I am faculty and mentor at UPSC Prep. And if you watch this video till end, all of your queries will get resolved and you will not need another video about the book list. So without wasting any time, let's start with the session. So first thing, let me tell you what things you need to avoid. So एक टॉपर ने बहुत फेमसली कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने आते हैं और PDF कलेक्टर बन जाते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज रिसोर्स ओवरलोड, and due to resource overload, what we do, we start collecting PDFs and resources. So instead of becoming a district collector, we become a PDF collectors. ये आपको avoid करना है at any cost. That means आपको अपने sources को expand नहीं करना है. You should not expand your sources, rather limit your sources and trust your sources. आप जो sources से पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से absorb करिए, conceptual clarity build करिए and trust your resources. Just interpretation skills, mindset, etc. If you learn, you will be able to solve the question. Okay, so most important thing that you need to avoid is resource overload, expanding your resources and not trusting your resources. Okay, so you should not do this. Stick to your sources and stick to the sources that are relevant for the examination and that is mentioned in the syllabus. Okay, now I have told you what to avoid. Now let me tell you where to focus on. What things you should focus on? You should focus on conceptual clarity. First of all, when you read any book, any resource, you should make sure that you understand that topic properly. The purpose of book is to understand the topic, understand the concept instead of just completing it. कई बार क्या होता है कि ये 10 बुक्स बता दिए, इसको पढ़ना है, यू आर जस्ट रीडिंग इट, यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग इट, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट बीइंग क्यूरियस, तो वो नहीं करना है. यू नीड टू एब्जॉर्ब द रिसोर्स, एज इन उसको पढ़ना है, समझना है, इंटरनलाइज करना है. ओके, सो डोंट रीड just for the sake of reading. Okay, I tell this to many of my mentees कि बस आपको कुछ भी रिसोर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया कि बोला है पढ़ना है इसीलिए पढ़ रहे हो. डोंट डू दैट. You read it with your whole heart, with a curious mind and absorb whatever is written in the book. ओके, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना है. कुछ केसेस में फैक्ट्स भी पढ़ने, थ्रू आउट द वीडियो मैं बताते चलूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ फैक्ट्स याद करने एंड ऑल. सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नीडेड जो आपको बुक में मिल जाएगी. सो दीज आर लाइक क्विकली आई हैव इन्फॉर्म व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू फोकस ऑन. सो नाउ लेट मी टेल यू कि हम बुक लिस्ट को कैसे डिस्कस करने वाले हैं. यूपीएससी ने कोई बुक लिस्ट प्रिस्क्राइब करी है? नो. तो क्या बताया यूपीएससी ने? यूपीएससी ने सिलेबस बताया है, राइट? सो सिलेबस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम बुक लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं या बुक लिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से मैच करती हूँ. ओके, सो लेट मी जस्ट शो प्रीलियम सिलेबस टू यू. तो जैसे प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 जो कि मेजरली जीएस का पेपर होता है, इसके बेसिस पे कट ऑफ पता चलती है, फिर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होते हैं. तो इसमें रफली 7 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं. एंड GS2 का जो पेपर है इसे CSAT कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है. ओके, तो GS के पेपर में जनरली ये 7 पॉइंटर्स हैं: करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस. अब ये आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने एक डिफरेंट कलर में लिखा है, बिकॉज दीज आर योर फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स. अगर आपको ये समझ आ गया अच्छे से, अगर आपकी फाउंडेशन, आपका बेस स्ट्रांग है, तो अदर सब्जेक्ट इसके ऊपर आप बिल्ड करेंगे. हाउएवर इट डजंट मीन कि आप कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर करने वाले हैं, बिकॉज आफ्टर 2026 prelims we understand that the value of every subject is equally important and you should not avoid any subject. However, these are the 4 foundational subject, तो इनको पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम बिल्ड करेंगे इस बेस पे. ओके, सो दीज आर द 7 सब्जेक्ट्स. मैं बता रही हूँ ओवरऑल कि कैसे यूपीएससी का सिलेबस है. दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड देन सब्जेक्ट वाइज वी विल टॉक अबाउट द बुक लिस्ट.
एंड सी सेट में जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड देर इज अ मेंशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। सो 2026 का सी सेट का पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल वाज आस्क्ड। सो now this was prelim syllabus, and then there is main syllabus as well which is given in detailed. तो प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत छोटा है बट मेंस का बहुत डिटेल में। तो आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा मेंस का सिलेबस पढ़िएगा। मेंस में टोटल मेरिट के लिए हियर यू कैन सी, हियर पेपर टोटल 7 पेपर्स आर देयर। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 पेपर्स, जिसमें ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 जो है वो लिखा हुआ है। वेट, लेट मी शो। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज पेपर 6, पेपर 7, पेपर 4 ऐसे करके लिखा हुआ। तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। कैसा होता है मेंस में, देयर इज जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। फिर एसए है आपका, एंड ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं। तो ऑप्शनल का विल नॉट डिस्कस बिकॉज ऑप्शनल की सबकी डिमांड डिफरेंट होती है। सो वील टॉक अबाउट जीएस एंड एसए टुडे। सो पहले ही मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दे रही हूँ सो दैट यू हैव द क्लैरिटी कि कैसे हम बुक लिस्ट एंड क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, सो जीएस 1 में रफली क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। जीएस 2 में क्या होता है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, जीएस 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। जीएस 3 में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये पढ़ना। एंड जीएस 4 में होता है एथिक्स। ओके, एथिक्स के ऊपर पूरा एक पेपर होता है। एंड देन एस्से, 2 एस्से लिखने होते हैं, 125 मार्क्स ईच विच मेक्स 250। ठीक है, समझ आ गया? ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। नाउ वी विल क्विकली मूव टू द बुक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बुक लिस्ट की बात करेंगे, फाउंडेशनल सब्जेक्ट की, एंड देन उसके बाद बिल्ड करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये थे ना हमारे सब्जेक्ट्स। सो हिस्ट्री में अगर आपने ध्यान से सिलेबस को देखा होगा, लेट मी जस्ट शो इट अगेन। क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा है ना, ये तो ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इसकी बात हो रही है, नेशनल मूवमेंट। पर जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, ये एक वर्ड, लाइक 3 वर्ड्स ने इंक्लूड कर लिया है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो काफी सारी चीजें हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आती हैं। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट तो क्लियरली मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, फ्रीडम स्ट्रगल, वो आती है। तो हिस्ट्री की बुक लिस्ट थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी। सो वील टॉक अबाउट द हिस्ट्री नाउ। सो जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री होती है। तो देर आर 2 मेजर बुक्स जो सजेस्ट करते हैं। ये है ओल्ड एनसीईआरटी की बुक। एंड लेट मी टेल यू, हिस्ट्री के लिए अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एंड एज यू नो कि रीसेंट प्रीलिम्स में एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट कल्चर का वेटेज बहुत बढ़ गया है। इवन मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। सो वी शुड नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। फ्यू पीपल लव दिस सब्जेक्ट, बट कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि फैक्चुअल होता है एंड बहुत सारे डेट्स एंड ऑल याद करने होते हैं। बट दीज बुक्स आर रिटन वेरी ब्यूटिफुली, आप इसको रीड करिए। सो दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी, इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड दिस इज द न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12। इसको थीम्स की बुक्स कहते हैं। तो देर आर टोटल थीम्स के 3 बुक्स हैं। थीम्स का जो फर्स्ट बुक है, इट इज अबाउट एंशियंट। सेकेंड थीम वाली बुक जो है वो मीडिएवल है, एंड थर्ड थीम वाली बुक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। सो दिस बुक इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं। आई वुड सजेस्ट पहले आप ये बुक को रीड करिए, उसके बाद इफ यू रीड दिस बुक, जल्दी भी हो जाएगा क्विकली बिकॉज योर फाउंडेशन इज रेडी एंड यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सम कीवर्ड्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर दिस ईयर प्रीलिम्स, एंड पर्सनली भी मैंने खुद पढ़ा है, इसीलिए माय पर्सनल रिकमेंडेशन एक और है जो कि है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक। तो आप एक बार उसको इंटरनेट पे चेक करिए, आपको मिल जाएगा। सो आई विल राइट द नेम, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक आप एक बार रीड करिए। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक। एंड व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस, बिकॉज इसमें संगम एंड जो सदर्न इंडिया की डायनेस्टीज हैं, जैसे कि राष्ट्रकूट, चोला, पांड्याज, काकातियाज, ऑल ऑफ दिस हिस्ट्री, सदर्न हिस्ट्री इज गिवन ब्यूटिफुली। एंड पिछले 4-5 सालों से यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि मीडिएवल टाइम में भी होयसलास, काकातियास, ये रूलर्स बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल थे
एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए यूपीएससी का थोड़ा फोकस बढ़ रहा है साउथ इंडिया, सदर्न हिस्ट्री की तरफ। तो आप इस बुक को रीड करेंगे, इट विल रियली बेनिफिट यू। एंड 2026 में एक क्वेश्चन आया था कि चेरा चोला पांड्या 3 किंग्स वर गिवन एंड उनके नेम्स दिए थे। अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी होती, आई थिंक इसमें नेम मेंशन थे, ऑल द किंग्स दैट वर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक को पढ़ना कंसिडर कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक। एंड आफ्टर रीडिंग दीज 2 बुक्स, ये बहुत हैवी नहीं लगेगा आपको, आप क्विकली इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मीडिएवल हिस्ट्री। मीडिएवल में भी ओल्ड एनसीईआरटी एंड द न्यू एनसीईआरटी, ये दोनों अगर आप पढ़ते हैं, सी एज आई टोल्ड कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 जो है वो मीडिएवल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है विजयनगर, एंड बहुत अच्छे से विजयनगर का चैप्टर इसमें दिया हुआ है, एंड यू कैन see direct question from this, like in fact not only UPSC civil services, CDS and all में भी इस बुक के आई थिंक 3rd चैप्टर और समथिंग विजयनगर जो चैप्टर है इस बुक में, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सो रीड दिस बुक ऑल्सो, इमेजेस एंड ऑल भी हैं, तो इट्स अ वेरी गुड बुक। एंड मीडिएवल हिस्ट्री के फाउंडेशन के लिए आप ये ओल्ड एनसीईआरटीज को रीड कर सकते हैं। ओके, देन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज मेंस में भी है अच्छा खासा, तो हमें इसके लिए एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक को भी रेफर करना है। सो एज वी वर डूइंग, एक ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको हम पढ़ सकते हैं। देन द न्यू एनसीईआरटी, इसमें फिर इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एंड when you read NCERTs, you will see how beautifully they are written, and you'll get so much information। इसमें मतलब कैसे इवॉल्व हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी जी ने क्या क्या स्टेप्स लिए, एंड सारे जो भी क्विट इंडिया में क्या हुआ, व्हाट वर द रेजोल्यूशन पास्ड, मेनी थिंग्स आर गिवन इन दिस बुक। बहुत अच्छी बुक है, आप आराम से इसको पढ़ेंगे, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। सो दीज 2 बुक्स आई वुड सजेस्ट फॉर मॉडर्न। एंड देन वन स्टैंडर्ड बुक जो कि है स्पेक्ट्रम की बुक। इट्स अ गुड बुक, थोड़ी बल्कि है, बट आप पढ़ेंगे, छोटी है ये साइज में, लाइक इट्स नॉट अ बिग बुक, बट इट्स अ बल्कि थिक बुक। पर इसको एक बार पढ़ेंगे विद कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली हो जाएगी, एंड इनफैक्ट मेंस में भी आपको इस बुक से हेल्प मिल जाएगा। इस बुक के एंड में एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस है, सो यू कैन इधर रीड इट फ्रॉम हियर। एक क्विकली 1 रीड अगर आप कर लेते हो तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की भी क्लैरिटी मिल जाएगी, लाइक हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, देन 5 ईयर प्लान कैसे आया, जवाहरलाल नेहरू जी के पीएम ड्यूरेशन टेन्योर में what things were, like what initiatives were taken about emergency and about everything. So you'll be able to get a lot of information about the post independence from this. You can read it from here, or you can read it from other sources that I'll be discussing in some time. Okay, so this is brief history of modern India, which is a spectrum book. You can read this as a reference book. In fact 2026 के prelims में जो सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन आया था, वो इससे सॉल्व हो सकता था, इसमें that was mentioned in this book. ओके, तो इट्स अ गुड बुक। आई नो कि इस बार के प्री के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं अगले साल कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, बट लेट मी टेल यू, रिसोर्सेज वोंट चेंज ड्रास्टिकली। आप रिसोर्सेज को वही रखेंगे, बस इनको पढ़ने का मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेटर माइंडसेट, थोड़ा अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, विच आई स्पोक एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करिए, लाइक वेन एवर यू रीड द कॉन्सेप्ट यू थिंक what prelims question can be asked, what mains question can be asked, such thing you can do. Having said that, I will tell you that 2026 prelims paper was an outlier, तो आपको डरना नहीं है। if you are a 27 aspirant, 28 aspirant or beyond, don't worry, it was an outlier paper mostly। I hope and I wish कि यूपीएससी तक जो आउटरीच है वो पहुंचा होगा, and they will try to like make the paper little better instead of making it so random, so they'll course correct it होपफुली नेक्स्ट ईयर। तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना, सब लोग यही रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, एंड इसी से ही आपको जो क्वेश्चन बनाने हैं वो बनाने पड़ेंगे। ओके, सो रीड दिस बुक, एंड दीज आर गुड बुक्स फॉर मेंस, एटलीस्ट मेंस में तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होने चाहिए। देन आफ्टर ऑल द हिस्ट्री, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और आपको इन बुक्स में भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये थीम्स के जो 3 बुक्स मैंने आपको बताए, इसमें भी आर्ट एंड कल्चर का मेंशन दिखेगा। सो फॉर आर्ट एंड कल्चर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। दिस इज एन एनसीईआरटी बुक एंड इट इज ब्यूटिफुली रिटन। ये आप रीड करिए, इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर डायग्राम्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में,
देन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में, सो मेनी things are there, caves and all, everything is mentioned in this book. You must read it, you will enjoy this book. And then for higher advanced level, what you can do, you can refer to Nitin Singhania sir's book. पर ये बुक बहुत बल्कि है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, इसको पूरा नहीं पढ़ना, इसमें सिलेक्टेड पार्ट पढ़ने हैं, मतलब कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर वाले हो गए, बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, सो सम सिलेक्टेड पार्ट, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए एंड देन यू लुक एट द PYQs कि इससे क्या क्या सॉल्व हो रहे हैं, वेयर लाइक UPSC फोकसेस मोर, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, टेम्पल्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन रेफर फ्रॉम Nitin Singhania sir's book. Okay, so this is also a very nice book that you can refer to. Now coming back to second subject, which is geography. तो geography के लिए NCERTs are the best. एनसीईआरटी सबसे अच्छी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिस किसी सब्जेक्ट के लिए है तो वो ज्योग्राफी है। हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटीज विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटीज हैं, मेजरली 4 एनसीईआरटीज, 11th के 2 एंड 12th के 2 एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, दे आर द स्टैंडर्ड सोर्स एज वेल। बट अगर आपकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है एंड यू थिंक कि आपको बेसिक से पढ़ना है, तो आप 6 to 10th की भी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है, यू कैन रीड देम। बहुत सिंपल लूसिड लैंग्वेज में लिखा है, यू विल एंजॉय रीडिंग इट। और बहुत छोटे छोटे पतले बुक हैं, 150 पेजेस, 70 पेजेस, यू विल बी एबल टू रीड 1 book in 1 day। इतने अच्छे बुक्स लिखे हैं। सो इफ यू थिंक यू नीड मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक्स ठीक नहीं है ज्योग्राफी की, सो 6 to 10 एनसीईआरटी ऑल्सो यू कैन रेफर। अदरवाइज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, सो दैट यू गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द ज्योग्राफिकल फीचर्स आर एंड ऑल। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ओशियनोग्राफी के बारे में, सॉइल्स के बारे में, एंड देन लैंड फॉर्म्स, एवरीथिंग। सो लैंड फॉर्म का इसमें इतना डिटेल एंड क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है। So for landform, what you can do, you can refer to this book. This is a reference book. This is GC Leong का बुक है ये। इसमें आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन इसमें लैंडफॉर्म वाला पार्ट हो गया, देन देर आर बायोम्स का जो पार्ट है, एंड फ्यू सिलेक्टिव थिंग्स विच यू थिंक यहाँ से नहीं समझ आ रही है या यहाँ पे नहीं प्रोवाइडेड है, देन यू कैन रेफर टू GC Leong. ओके, एंड द अदर बुक इज, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये बहुत अच्छे से लिखी है। इसमें आई बिलीव एट सम प्लेसेस, this one, fundamentals of physical geography class 11th, at some places I believe कि it needs extra research। कुछ कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ वाले हैं जो क्लियरली समझ नहीं आते हैं इसको पढ़ के, सो यू नीड लिटिल एक्स्ट्रा रिसर्च। हाउएवर दिस बुक इज़ वंडरफुली रिटन। इसमें आपको बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में पूरा डिटेल में सब कुछ समझाया है, ऑल द ड्रेनेज सिस्टम, मॉनसून एंड एक्सेट्रा अबाउट इंडिया, तो सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। इसको आप पढ़िए अच्छे से, यू विल हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी about the geographical concepts, and then you can look at the GC Leong book, which is a standard book। मेंस के लिए भी इसको रेफर कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट द क्लाइमेट एंड द बायोम्स एंड लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ आई सेड 4 एनसीईआरटीज, ये 2 हो गए जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं। देन देर आर इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो होता है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बेसिक्स ही आते हैं। तो इन दोनों बुक्स को आप रीड कर सकते हैं, एटलीस्ट यू विल हैव द क्लैरिटी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वर्ल्ड की क्या, मतलब व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट पीपल डू एंड ऑल, तो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। वन थिंग यू शुड नोट हियर कि इन बुक्स में डेटा गिवन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इन दिस बुक a lot of data is given which is outdated। मतलब जैसे कि 2011 के सेंसस का डेटा होगा, या फिर राइस प्रोडक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक ईयर दिया होगा विच इज चेंजिंग। तो आप इसको ना करंट अफेयर से, डेटा को करंट अफेयर से देखिए, बट फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लाइक द बेसिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगी कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, दैट ऑल थिंग्स विल गेट क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। ओके, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी इज एटलस। ठीक है, तो एटलस आप रखिए, उसको देखते रहिए। जैसे ये बुक में आपको बहुत सारे, इन बुक्स में आपको प्लेसेस के नाम दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर व्हेन यू विल रीड अबाउट ओशंस, तो यहाँ पे कभी आएगा कि ब्लैक सी, then there will be North Sea. When you will read about oceanology, there it will be about that where the salinity is more, where it is less. So as soon as you read the name, you make it a point that you come to your atlas and look at that particular place। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक हैबिट बनेगी और आपको
वर्ल्ड मैप से एंड मैपिंग से कंफर्ट बिल्ड होगा। एंड वंस यू बिल्ड दैट काइंड ऑफ कंफर्ट, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे एंड यू विल एंजॉय रीडिंग ज्योग्राफी मोर। एंड लाइक एसेंशियल के कोर्स में यूपीएससी प्रेप में ये अभिजीत सर पढ़ाते हैं। और अभिजीत सर ऐसे कोई, जैसे एटलिस्ट में तो आपको 2D मैप्स मिलेंगे कि प्रॉपर 2D में आपको पन्ने पे लिखा हुआ है, बट अभिजीत सर क्या करते हैं, 3D मैप खोलते हैं लेक्चर में ही, एंड देन ही विल लोकेट द प्लेस, वो आपको दिखाएंगे एंड बहुत एंगेजिंग हो जाता है। एंड जैसे अगर आपको एक डेमो देखना है कि ये कैसे होता है, 3D मैप्स खोल रहे हैं, पूरा गूगल अर्थ खोल के दिखाएंगे, तो ही यूजेस सो मेनी टूल्स एंड इट इज सो अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंगेजिंग। आप उनका एक यूट्यूब वीडियो है आई थिंक वर्ल्ड मैपिंग का कुछ, तो रिसेंटली उन्होंने बनाया था, आई थिंक विद इन अ मंथ ये वीडियो होगा, प्रीलियम्स के स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए वन शॉट वीडियो बनाया था मैपिंग का। यू हैव अ लुक एट दैट वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब एक बार देखिए वीडियो, बहुत मजा आता है जब अभिजीत सर लेक्चर्स में ऐसा सब पढ़ाते हैं एसेंशियल में, तो ऐसा लगता है कि बैठ के हम मैप्स देख ही रहे हैं वहां पे, मतलब वी आर एट दैट प्लेस पर्टिकुलरली, वैसी फीलिंग आती है। तो एटलीस्ट तो आपको डेफिनेटली खोलते रहना है, रोज ही थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट देखो, मेक अ हैबिट, बहुत मजा आएगा फिर आपको। नाउ पॉलिटी। पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत रिवॉर्डिंग होता है, समझने में भी इजी है, अच्छे से पढ़ लो तो मार्क्स सही से आते हैं। इसके लिए दिस बुक आई लव ऑनेस्टली, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप पढ़ लोगे इसको तो आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है, क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द पर्पस एंड ऑल, यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो यू कैन एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड रीड दिस बुक, एंड आफ्टर रीडिंग इट यू लव इट। मतलब अगर आप कोई हैं जिन्होंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ ली है, देन प्लीज कमेंट में बताइए कि कैसी बुक है आपके फेलो एस्पिरेंट्स को, एंड गिव देम फीडबैक एंड गिव देम रिव्यू ऑफ दिस बुक। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ एनसीईआरटी एंड एवरीवन शुड रीड इट। तो आप अगर पढ़ेंगे देन यू राइट इन द कमेंट कि कैसी लगी, और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सो दैट योर फेलो एस्पिरेंट्स नो दिस, ओके। देन दिस अनदर बुक अबाउट द पॉलिटिकल थियरी, थोड़ी सी मुझे ड्राई लगती है ये बुक, पर इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मतलब वर्ड्स के मीनिंग की, लिबर्टी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है। तो कई बार ना ऐसी यूपीएससी की हैबिट है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब ये पर्टिकुलर टर्म दे दिया एंड चारों ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मतलब जिसको पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है या पीएसआईआर ऑप्शनल नहीं है, उनको तो चारों इक्वली गुड ऑप्शन लगते हैं। सो इफ यू रीड दिस पॉलिटिकल थियरी वाला एनसीईआरटी, you will get a lot of clarity on the concepts कि justice क्या है, liberty क्या है, fraternity क्या है and all those things, okay। So I recommend this reading, please read करिए, मजा आएगा आपको। Then जिसको कहते हैं बाइबल फॉर दी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हुआ है, सारा जितना काम की चीज़ है सब कुछ प्रेजेंट है। डू रीड दिस, बहुत ही बेनिफिशियल बुक है एंड थोड़े बहुत मेंस के क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। हाउएवर मेंस के लिए इस बुक को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देर आर सम एनालिसिस प्रेजेंट, सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो जैसे आप फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विल बी मेंशन कि ये पर्टिकुलर राइट ऐड हुआ, वो राइट ऐड हुआ एंड ऑल। सो उसको आपको अच्छे से, जैसे जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, हाउ यू कैन कोट इट इन योर आंसर एंड ऑल दैट यू शुड प्रिपेयर, ओके। सो ये एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है और अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो ये बुक को देखने का थोड़ा नजरिया बदल जाता है, दैट यू लुक एट द एनालिसिस, जजमेंट्स, एंड देन देयर आर सम स्कॉलरली कोट्स ऑल्सो कि मतलब फेडरलिज्म को केसी वेयर ने क्या बोला, या बहुत सारे स्कॉलर्स है, बी आर अम्बेडकर जी का क्या थॉट्स था एंड ऑल। तो यहाँ के कोट्स एक दो आप नोट कर सकते हो एंड देन उसको अपने मेंस आंसर में यूज कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट, ओके। बेयर एक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली exactly क्या लिखा है उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। आई विल नॉट टेल यू टू रीड एनी बेयर एक्ट, बेयर लॉ और एनीथिंग, बट एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही है जिसके बेसिस पे अपनी पूरी कंट्री चल रही है एंड सब कुछ, तो आपको ये रीड करनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। तो यू कैन गेट द बुक ऑल्सो और यू कैन सिंपली लुक ऑनलाइन, पीडीएफ्स मिल जाएंगी फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड ऑल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट को अगर आप पढ़ना चालू करते हो थोड़ा थोड़ा, सो यूल एंजॉय इट एंड आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली रिटन एंड कैसे बिल्ड है। तो आपको एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा लक्ष्मीकांत में कैसे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है पूरे बेयर एक्ट का थ्रू आउट। So you will be able to relate it well. I would suggest please read the Bear Act. It will help intellectual growth as well.
एंड थोड़ा लीगल लैंग्वेज पढ़ने का अगर हैबिट बनता है तो यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन में इंटरप्रिटेशन स्किल विल ऑल्सो इम्प्रूव. ओके, नाउ इकोनॉमी. दिस इज अ लिटिल टेक्निकल सब्जेक्ट. थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो तो फिर मैनेज हो जाता है, बिकॉज थोड़े फॉर्मूलाज होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाला गेम होता है यहाँ पे. तो इकोनॉमी कुछ लोगों की होती है तो बहुत ही अच्छी होती है, किसी किसी को थोड़ा डर लगता है इस सब्जेक्ट से. बट आई वुड से कि डरना नहीं है. देर आर कपल ऑफ एनसीईआरटीज विच आर वेरी गुड सोर्सेज, जैसे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो वाली बुक भी है, बट माइक्रो वाली बुक इज वेरी डिफिकल्ट. ऑल्सो क्वेश्चंस नहीं आ रहे इसमें. सो लास्ट 12-13 ईयर से 2-3 ही क्वेश्चंस आए हैं, एंड दैट दोज वर द क्वेश्चंस जो बेसिक लॉजिक एंड ऑल से सॉल्व हो जाए, या यू विल रीड इन द केतन सर्स बुक और समथिंग लाइक दैट. बट इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल. आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक रीड करिए, एंड देन दिस इज अ वेरी गुड एनसीईआरटी फ्रॉम द थियोरटिकल पर्सपेक्टिव, एंड मेंस के लिए भी इससे आप कंटेंट पिक कर सकते हैं. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी. So these two NCERTs you read, you'll have the basic foundation ready. But I think one stop solution for economy is Ketan sir's handbook. तो इंडियन हैंडबुक, इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक बाय केतन सर. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स. मैंने खुद पूरी पढ़ी है, हाईली रिकमेंडेड. एक बार आप इसको देखिए, फ्रीली अवेलेबल है, एंड यू हैव अ लुक एट इट, एंड आपको इतना मज़ा आएगा. इसमें सर ने कार्टून्स और अच्छे अच्छे मतलब कॉन्टेक्चुअल चीज़ें ऐड करी हैं कि आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट. ऐसा लगेगा कि मतलब, और खुद से भी रीड करके आपको समझ आ जाएगा. सर लेक्चर में तो और भी मतलब कॉन्टेक्चुअली बताते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल. बट इवन इफ यू आर लाइक नॉट टेकिंग हिज लेक्चर और एनीथिंग, यू जस्ट सिंपली रीड दिस बुक, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना सिंप्लीफाई करके सर ने एक्सप्लेन कर दिया है. तो लेक्चर्स में तो और भी कॉन्टेक्चुअली और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ा देते हैं. तो ये बुक आई विल से कि बहुत अच्छी, आप पढ़िए. इसमें एवरीथिंग इज कवर्ड जितना ज़रूरत है. ओके, नाउ एनवायरमेंट. इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, एंड इसके लिए बहुत ही वंडरफुल रिसोर्स ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है. जनरली थोड़ा बल्कि होता है, एंड क्वेश्चंस आर वेरी डायनेमिक. सो यहाँ पे करंट अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो करंट अपडेट्स पे ध्यान रखना है एनवायरमेंट को. एंड वेरी गुड रिसोर्स आई वुड से कि बायोलॉजी की 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है, नॉट द एंटायर बुक, जस्ट द यूनिट 10 ऑफ इकोलॉजी. इसके 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16. इसमें जनरली कि मतलब कैसे इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन के इश्यूज, लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड सो नाइसली दैट व्हेन यू रीड इट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सही हो जाती है. एंड इससे 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं. सो प्रॉपरली रीड करेंगे अगर आप बायोलॉजी की बुक, देन इट्स अ गुड रिसोर्स. एंड उसके बाद यू कैन रीड PMFIS. ये थोड़ी बल्कि बुक है. पीपल ऑल्सो रीड शंकर, पर शंकर भी थोड़ी बल्कि है, थोड़ी ड्राई है. इसमें ज़्यादा डायग्राम्स हैं, अच्छे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अपडेटेड है. सो शंकर IAS की बुक इज़ ऑल्सो गुड. बोथ द बुक्स आर इक्वली गुड. आई विल नॉट से कि शंकर IAS अच्छा नहीं है या कुछ, बट बोथ द बुक्स आर गुड. आई वुड से कि PMFIS इस थोड़ा ज़्यादा एंगेजिंग, बहुत इमेजेस हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल, व्हेन यू लुक एट द इमेजेस ऑफ द एनिमल्स तो थोड़ा ज़्यादा रिलेट होता है. तो इसके लिए PMFIS आई सजेस्ट. एंड मोर ओवर दिस इज द सब्जेक्ट विच आई टीच, और मुझे बहुत मजा आता है स्पेशली करंट अपडेट्स कैसे लिंक करें. सो इट्स नॉट प्योरली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. मेनी पीपल हैव मिसकॉन्सेप्शन कि एनवायरमेंट मतलब करंट क्या हो रहा है, बस करंट पढ़ लो हो गया एनवायरमेंट साइंस. तो दीज वर द 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स दैट वी स्पोक. नाउ ये है फाउंडेशन के बाद दीज आर लिटिल एडवांस्ड सब्जेक्ट, थोड़े टेक्निकल भी हैं. तो एनवायरमेंट में ऐसा लगता है कि करंट अपडेट सिर्फ आपको पढ़ लो हो जाएगा काम, बट दैट्स नॉट द केस. सपोज अगर ऐसे बोलूं मैं कि COP30 हुआ, कहाँ पे हुआ, बेलेम ब्राजील में हुआ. सपोज आई से दिस, now this is a current affair. You read, there will be like 5 things ki there is something called this particular facility was open, then there was this pledge, there was this term, and everything, like 10 particular updates will be written. But you will not get a context what is COP30 unless I'll teach you what UNFCCC is, why it came, what is the meaning of COP, why this happens every year, and like just 30 ही पढ़ना है कि बीच में और भी कुछ important हुआ. सो दिस इज द स्टैटिक पार्ट, दिस इज द फाउंडेशन दैट इज नीडेड. तो मैं यही करती हूँ कि पहले मैं पूरा फाउंडेशन समझा दूं क्या है. तो इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आप क्वेश्चन मतलब न्यूज़पेपर में COP30 देखो तो यू अंडरस्टैंड, अच्छा COP30 UNFCCC 30th टाइम हुआ, तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा. तो ये जो पार्ट है ना, ये स्टैटिक ही होता है एनवायरमेंट में भी.
करंट तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा व्हेन योर स्टैटिक इज स्ट्रांग. तो दैट इज व्हाट माय अप्रोच इज. एंड मोर ओवर मैं एनवायरमेंट में थोड़ा करेक्ट एटीट्यूड माइंडसेट सिखाने का कोशिश करती हूँ, बिकॉज यू कैन नॉट लाइक रीड 1000 पेजेस एंड देन थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है एंड इसमें हिट रेशो उतना अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल सब्जेक्ट एज वेल एंड स्कोप इज ह्यूज. So what is needed is the right mindset to approach this subject. We need to prepare the basic static part properly. We need to understand the current context, and then we have to build a mindset which helps us solve the question in the examination hall. तो मैं इसी philosophy and mantra से एसेंशियल बैच में जुलाई से लेक्चर लेने वाली हूँ. एंड बेस्ड ऑन द रीसेंट प्रीलिम्स मैं उसको भी अपने जो मेथड्स हैं एंड अपना जो कंटेंट है उसको अपग्रेड करूंगी. ओके, सो पीएमएफआईएस एंड आप एनसीईआरटी में से चूज कर सकते हैं. मतलब आई सजेस्ट हाईली रिकमेंड कि एनसीईआरटी को आप पढ़िए, जस्ट द 4 चैप्टर्स, एंड व्हेन यू रीड इट यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद आप पीएमएफआईएस या शंकर आईएएस में से चूज कर सकते हैं. इफ यू आस्क मी आई विल टेल यू गो फॉर पीएमएफआईएस बिकॉज आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा. ठीक है. नाउ साइंस. सी साइंस का इफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन साइंस, सपोज लाइक यू हैव ह्यूमैनिटीज और समथिंग, तो आप क्या करो, आप साइंस के बेसिक जो एनसीईआरटीज हैं 9th 10th के एंड ये 12th बायोलॉजी वाली जो बताई, इट्स अ वेरी गुड एनसीईआरटी. इसमें बहुत सारी अच्छी डिटेल्स है. इसमें आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स जो हैं एंड देन अ लॉट अबाउट रिप्रोडक्शन, मैटरनल हेल्थ एंड एवरीथिंग इट इज प्रेजेंट इन दिस बुक. इसमें एनवायरमेंट भी है लास्ट चैप्टर्स में. एंड दीज आर ऑल्सो द बुक्स विच विल गिव यू अ बेसिक biology, chemistry, physics का idea. So you will have some basic अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. पोस्ट दैट आप करंट अफेयर से चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं एंड आप थोड़े थीम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपको साइंस में. सो साइंस में जनरली स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स. तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो एंड कोई साइंटिफिक अचीवमेंट्स होती है जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम, एआई, सो ऑल ऑफ दीज दैट आर न्यू ट्रेंडिंग थीम्स, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उस पर यू हैव टू कीप अ क्लोज आई सो दैट आप लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू आर अपडेटेड विद दैट. तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, बट फॉर योर बेसिक्स यू कैन रीड दीज 3 एनसीईआरटीज. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. सब लोग को सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें. सी, करंट अफेयर कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है. इट इज एन एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स. जैसे अगर आपके न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल COP30 तो लास्ट नवंबर में हो गया, सपोज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन जून एंड देन यू प्रिपेयर मेंटली दैट COP31 जो है वो होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर दिस ईयर. ओके, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यूज अराउंड COP31. बट ये तो मुझे अभी ही पता है. हाउ? बिकॉज इट इज अ स्टैटिक नॉलेज. आई नो दैट एवरी ईयर देर इज गोइंग टू बी अ कॉप. ठीक है, तो ये जब आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो आपको इसको रिलेट करना है एनवायरमेंट सब्जेक्ट से, एंड दिस इज द करंट अफेयर ऑफ एनवायरमेंट. तो सिंपली ऐसा कुछ नहीं है कि करंट अफेयर बहुत अलग से सब्जेक्ट है. ऑफकोर्स यू विल हैव टू गिव सम टाइम फॉर करंट अफेयर्स. तो माई सजेशन फॉर करंट अफेयर्स इज न्यूज़पेपर पढ़िए. एंड आई एम टेलिंग यू कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. एक तो अवेयर सिटीजन को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. एज अ सिटीजन आप पढ़ो, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आपके सिटी स्टेट में क्या हो रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, नेशनली. सो यू विल हैव सम आइडिया, यू विल हैव सम कॉन्टेक्स्ट. तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही अच्छे हैं. जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भी, if you are like new and you are very confused which one to go with, you can read the Hindu for a week and then you can read the Indian Express and you see which one you like. किसका आपको मतलब fonts अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन अच्छी लग रही है, लैंग्वेज अच्छी लग रही है. You choose any. Both are good newspapers. You can choose any, but stick to it. Read करिए. And let me tell you, post 2026 prelims, it is very important to have a good vocabulary, interpretation skills एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, मतलब लॉजिकल रीजनिंग एज इन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कॉजल इफेक्ट वाला जो होता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग वाज अ कॉज एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज एन इफेक्ट, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड इसके लिए वन थिंग यू कैन डू इज रीड न्यूज़पेपर. अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो ऑल दीज क्वालिटीज विल बी लाइक यू विल बी एक्यूमुलेटिंग ऑल दीज क्वालिटीज. इसीलिए मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ न्यूज़पेपर. एंड व्हेन यू रीड इट ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको सेम टॉपिक्स रिपीट होते हुए दिखते हैं एंड वो बेटर रिटेंशन होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म. एंड यू लर्न टू
like you upgrade your vocabulary and everything. So definitely, and post 2026 prelims, it is highly recommended. Please read करिए newspaper को, okay? देन आफ्टर न्यूज़पेपर देर इज ऑल्सो मंथली मैगजीन दैट यू कैन रेफर टू. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं. देर आर फ्यू टॉपर्स, बट आई वुड से कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाइए, बिकॉज इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. समटाइम्स मिस हो गया न्यूज़पेपर, या फिर बहुत बल्कि हो जाता है, टॉपिक वाइज बनाए, डेट वाइज बनाए एंड ऑल, तो देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन like how to make notes and all. So rather than making notes, the notes are already being made in the format of monthly magazines by coaching institute. तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी मंथली मैगजीन्स निकालते हैं. यूपीएससी प्रेप की जो मंथली मैगजीन है उसका नाम है कोर, एंड दिस कोर मैगजीन हैज लाइक द वंडरफुल फीडबैक फ्रॉम पीपल हु हैव रेड इट. एस्पिरेंट्स लाइक ऑलमोस्ट आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखिए, कोर मैगजीन रिलीज अगर एक दिन भी लेट हो जाता है तो सब आ जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, कोर मैगजीन कहाँ है, कोर मैगजीन कहाँ है, एंड द एंटायर टीम जस्ट बिजी इन द रेस्पॉन्डिंग टू एस्पिरेंट्स क्वेरी. लाइक इतने ईमेल्स आ जाते हैं कि अब तक कोर मैगजीन क्यों नहीं आई. सो दिस इज लाइक फेमस एंड लव्ड बाय एस्पिरेंट्स. तो कोर मैगजीन आप चेक करिए यूपीएससी प्रेप की वेबसाइट पे जाके. करंट अफेयर मैगजीन आपको इजीली मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल होगा यूपीएससी प्रेप आईएएस आई बिलीव. ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बोल देती हूँ, टेलीग्राम का लिंक डाल देगा टीम. सो यू कैन विजिट द टेलीग्राम एंड वहाँ जाके देख लीजिए, या तो फिर सिंपली बेस्ट है upscprep.com की जो वेबसाइट है ना, उसमें आपको इजीली दिख जाएगा करंट अफेयर की मैगजीन. देयर यू गो एंड लुक एट दिस मैगजीन, एंड एक बार इसको जस्ट क्विकली ग्लांस थ्रू करिएगा, आपको अच्छा लगेगा. एंड नाउ वी हैव लाइक डिस्कस इंटरनली कि हम इस मैगजीन को और अच्छा बनाएंगे. like post 2026 prelims we have also internally discussed and introspected ourselves कि हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं. like the exam is evolving, aspirants are evolving, so we should also evolve as mentor, faculty and team. तो हमने सोचा है कि कोर मैगजीन में एग्जाम के रिलेटेड जैसे अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेप्थ आ रहे हैं, we'll improve the core magazine more and we'll make it like exam worthy and exam relevant. okay, तो ये मैगजीन को आप जरूर चेकआउट करिए, ये और भी बेटर फॉर्मेट में होते जाएगा ओवर टाइम. नाउ दीज आर द मेजर थिंग्स जो आपको पढ़ने हैं. अब कुछ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं. मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक एसए होता है, एंड पर जीएस देर आर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो सबसे पहले जीएस 1 से स्टार्ट करेंगे. जीएस 1 में आई टोल्ड दैट जीएस 1 में क्या क्या होता है. जीएस 1 में होता है हिस्ट्री. हिस्ट्री के लिए आई टोल्ड ऑल द मटेरियल्स, तो आप वो एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम एंड ऑल इफ यू रीड यू विल बी गुड विथ हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर. ओके, देन द सेकेंड इज ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी के लिए ऑल्सो you can read the NCERT's GC Leong book and look at the PYQs. Okay, now there are few other topics, for example post independence. Okay, like this. तो post independence, world history and society. तो ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली, पर ये मेजरली मेंस में आता है. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वेटेज है एंड ट्रेंड है वो बहुत फिक्स्ड नहीं है. मतलब समटाइम्स 1 क्वेश्चन कम, समटाइम्स 2, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आते. तो 0 to 2 क्वेश्चन का जनरली ट्रेंड है. तो इतना टाइम स्पेंड करने का यहाँ पे यूज नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस, either you can go with this particular NCERT, Politics in India since Independence. Here you will have all the information. Along with that spectrum में मैंने आपको बताया था ना कि post independence की information है, तो spectrum and this will help you that you can tackle this 1 or 2 question. या फिर आप यूपीएससी प्रेप के वेबसाइट पे जाइए और फ्री में वहाँ पे मेंस के नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री में जीएस के नोट्स अवेलेबल हैं. आई विल टेल द टीम टू हैव द लिंक अटैच्ड इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन रेफर टू जीएस नोट्स फॉर मेंस. सो इन केस आई फॉरगेट प्लीज रिमाइंड मी इन द कमेंट्स. ये ना एक बार आप चेकआउट करिए, मेंस के हर सब्जेक्ट का प्रॉपर डिटेल्ड, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव येट शॉर्ट नोट्स आर अवेलेबल. मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बल्कि नहीं है, दे आर क्रिस्प. तो ये मतलब 100 200 पेजेस में पूरा अवेलेबल है, 50-100 पन्नों में, कुछ कुछ डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द टॉपिक. सो यू कैन check this out. And this is by Nimish Kapoor sir, who teaches history, like modern history, post independence and all. And let me tell you, Nimish sir loves the history subject. उनको बहुत पसंद है. अगर जैसे जो एसेंशियल के स्टूडेंट हैं उन्होंने निमिष सर के कुछ लेक्चर्स सुने होंगे, तो सर के लाइक पूरा बुक शेल्फ हिस्ट्री की बुक से भरा होता है.
ही कीप्स विजिटिंग द हिस्टोरिक प्लेसेस, ही कीप्स रीडिंग सो मेनी बुक्स। उनके पास 3-4 बुक तो सिर्फ जालियांवाला बाग की है, ही वॉज शोइंग मी द अदर डे। इतना वो बुक्स वाइड रेंज रीड करते हैं कि जब वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो अलग ही मजा आता है। मेनी टाइम्स आई गो एंड सिट इन हिज क्लासेस, क्योंकि सर मतलब बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सो यू कैन लुक एट दिस। एक काम करती हूँ, मैं आपको ये अभी दिखा देती हूँ वेबसाइट पे, बिकॉज फॉर एवरी सब्जेक्ट हमारे पास है। तो लेट मी स्टॉप द शेयरिंग and let me show you the website. Okay, so this is UPSC prep website. We I'll attach the this particular link where UPSC mains general studies notes is available here. तो जैसे मैं आपको बता रही थी, देखो GS1 के इसमें ऑल द नोट्स, एंशियंट मीडिएवल एंड ऑल, मॉडर्न के पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, राइट? कि ये देखिए यहाँ पे आप ओपन करेंगे, ये कितना है, 56 पेजेस का है। तो इसमें आपको प्रॉपरली सब कुछ कवर हो जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, राइट? हियर, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये वही द कोर्स एसेंशियल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसका चल रहा है। एंड इट इज लाइक सेम, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ ना कि बेसिक से एडवांस तक में है, वैसा ही है ये। देन सी GS1 का इज हियर, GS2 का एवरीथिंग, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप सिंपली आके यहाँ पे क्लिक करो और आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, केतन सर के पूरे डिटेल में एवरीथिंग यू नीड इज अवेलेबल हियर। इवन एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। सो इफ यू ओपन इंटरनल सिक्योरिटी का, वी डोंट हैव एनी गुड वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का वन स्टॉप सोल्यूशन 120 पेजेस में है, विथ लाइक थोड़ा बहुत 2-4 पेजेस तो ऐसे ही हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, वैल्यू एडिशन है, इंडेक्स है। तो रफली रफली 100 पेजेस में पूरा इंटरनल सिक्योरिटी है। एंड आई गेस 50 नंबर का है ये GS3 में। तो आपको डेफिनेटली रेफर करना चाहिए, इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन। आप आराम से यहाँ पे पढ़ लीजिए। निमित सर ने लिखी है ये, निमित सर के नोट्स हैं ये। और आप इसको अगर रेफर करते हैं, यू विल गेट ग्रेट इनसाइट्स, बिकॉज निमित सर ने खुद ही सर्व किया हुआ है CRPF में। तो फिर ऑफकोर्स he has full idea about how the internal security issues are there. He is somebody who has practically seen so many things. तो वो जब एक्सप्लेन भी करेंगे या जो इनके बुक में डिटेल्स रहेंगे, they'll be a lot practical that you can write, okay, in the examination hall. So come and do check these out. And yeah, one more thing, कि ये जो नोट्स है ना, ये हम अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि बस डाउनलोड करके रख लिया और पढ़ेंगे। PDF कलेक्टर नहीं बनना है, समझ गए ना? तो आके विजिट करिए वेबसाइट को, लाइक 15-20 डेज में, या जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार जस्ट विजिट द वेबसाइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर लाइक इकोनॉमी हो गया या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इसमें क्या करंट अपडेट्स आते रहते हैं, एंड एनवायरमेंट एंड ऑल ऑल्सो। सो वॉट यू शुड डू, जैसे सपोज यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट विथ सपोज IR, कि अब आप IR प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू हैड लुक्ड एट दीज नोट्स, तो एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लो और देख लो IR के नोट्स कुछ अपडेट हो गए हैं या सेम ही हैं। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू, ओके? तो ये जो है ये फ्रीली अवेलेबल हैं पूरे नोट्स, आप अपना हमारी वेबसाइट पे आके देखिए, चेक करिए। एंड दे आर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मेंस का जो बहुत बड़ा इशू है कि कंटेंट नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है, दैट इज सॉल्व्ड हियर ओनली, ठीक है? तो धीरे धीरे ये हम पूरा नोट्स को अपग्रेड भी कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड माइक्रो नोट्स, वी आर कमिंग अप विद सो मेनी फ्री इनिशिएटिव्स लाइक मेंस, एक्सेल एंड ऑल। एंड फिर ये एसेंशियल में, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, लेट मी शो यहाँ से कैसे जाऊँ मैं। अच्छा, हाँ शायद यहाँ दिख जाए। तो हाँ, तो ये जो एसेंशियल का बैच है ना, लेट मी टेल यू कैसे इसमें वर्क करता है। अ, हम्म जैसे ये कोर्स का ब्रोशर मैं आपको दिखाती हूँ, एंड ये एक स्केड्यूल दिखाती हूँ। पता है, व्हेन आई टॉक टू माय मेंटीज ना, उनको बेस्ट चीज क्या लगती है कि पूरा स्केड्यूल दे दिया है। मतलब आपको GS बेसिक फेस और डेट के हिसाब से बता दिया है। मतलब आप समझ लो 10 जुलाई को क्या होगा, 9 जुलाई से, जैसे ये पूरे एनवायरमेंट के लेक्चर, आई एम गोइंग टू टेक दिस लेक्चर्स। तो 9 जुलाई से लेके आपके एनवायरमेंट लेक्चर चलने वाले हैं। देन यू नो कि सितंबर में आप साइंस पढ़ रहे हो, सो यू हैव द एंटायर स्केड्यूल बिफोर हैंड। फिर लाइक वी हैव डिवाइडेड इट इन टू फेस वाइज मैनर। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बुक लिस्ट बताई ना कि NCERT है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तो हमने कोर्स भी वैसा ही रखा है कि पहले NCERT से लोगों का फाउंडेशन बन जाए, देन सम स्टैंडर्ड बुक्स, देन द एडवांस बुक्स जिसमें आंसर राइटिंग लाइव कर ले एंड ऑल। सो एवरीथिंग इज कवर्ड एंड सबकी डेट वेट है। और वो मैं आपको, कहाँ गया मैं जो बता रही थी, आई थिंक यही है क्या स्ट्रक्चर का, हाँ। यही यहाँ पे लिखा है शायद, कहाँ है, हाँ, NCERT टू एडवांस्ड।
सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, मंथ बाय मंथ। मंथ बाय मंथ का तो क्या ही मतलब है कि ये यहाँ पे ऐसे कवर्ड है। तो दिस इज वन थिंग। एंड हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, आई गॉट इट नाउ। ओके, तो जैसे जीएस फेस, बेसिक फेस है, फिर एडवांस है, यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देंगे कि नहीं पता। जैसे मैं कह रही थी कि अगर आपका सपोज ज्योग्राफी थोड़ा वीक है या आप हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो फिर टेंशन ही खत्म, कि आपको बेसिक भी समझा देंगे, फाउंडेशन सही हो जाएगा, एंड देन द नेक्स्ट लेवल। देन प्रीलिम्स फोकस भी है, क्योंकि बिकॉज प्रीलिम्स इज बिकमिंग स्लाइटली डिफिकल्ट यहाँ पे। फिर देन आई विल कम विथ सम माइंडसेट लेक्चर सेशंस एंड ऑल, कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हाउ टू अटेम्प्ट अप्रोच। तो उस तरह से मतलब पूरा ऐसे ही किया है। यू चेक दिस आउट। ऐसा मतलब अगर लग रहा है कि कुछ यूजफुल है, एंड इफ योर बेसिक्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड यू वुड वांट टू हैव सम conceptual क्लैरिटी, बेसिक फाउंडेशन रेडी, एंड ऐसे एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना है, मेंटोरशिप लेनी है, देन यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स। एंड अदरवाइज माय ओपिनियन इफ यू आस्क, कोचिंग जरूरी है। मतलब यही है ना पेज। लुक एट दिस, आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ये पूरे नोट्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्या है देखो, इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये GS1 है, हर सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। GS2 है, पूरे नोट्स अवेलेबल। 3 4 सब कुछ अवेलेबल। इनफैक्ट हमारे पास सोशियोलॉजी के भी आई थिंक कुछ कुछ नोट्स अवेलेबल होंगे। देखो यहाँ पे सोशियोलॉजी के अभिजीत सर के नोट्स अवेलेबल हैं, टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको फ्रीली अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड कोचिंग एज सच फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और द एंटायर मेंस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग। यू जस्ट नीड अ कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी। अगर आप उतना कर लेते हो, आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। बट इफ यू थिंक कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, उतना टाइम नहीं है, एंड यू वांट somebody's हेल्प, एक्स्ट्रा असिस्टेंस, देन यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग कोचिंग, प्रोवाइडेड अदर सिनारियोज की फाइनेंशियली मैनेजेबल है आपका एंड ऑल। then you can choose to join coaching. Otherwise, so many free material, and we try to come up with YouTube videos and free guidance material to help the aspirant community. तो आपको ऐसा कोचिंग करना ही है, जरूरत नहीं है। आपको अगर ऐसे कुछ क्वेरीज है एंड ऑल, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, जो जितना होगा वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो डोंट वरी, इन नोट्स को एक बार आके जरूर रेफर करिए। एंड इफ यू हैव फाइनलाइज कि आप इन नोट्स को देखने वाले हैं, देन व्हाट यू शुड डू, यू कीप कमिंग बैक हियर, बिकॉज अभी हमारा नोट्स अपडेशन भी प्रोग्रेस में है। जैसे अभी मेंस आ रहा है ना, तो हम पूरे नोट्स अपडेट करके एज सुन एज पॉसिबल डाल देंगे। तो एक बार इसको आपको चेक करना है। ओके, नाउ we'll go back to the presentation. Okay, so right, we saw where to find this in the website. मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करवा देती हूँ, एंड यू कैन लुक एट दिस रिसोर्स, और वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑल्सो वी सॉ कि आप सीधा ये नोट्स को रेफर कर सकते हो, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेफर टू 2 NCERT बुक्स। आई थिंक ये 9th एंड 10th की बुक्स हैं, जिसमें इंडिया एंड कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई टेल यू कि आप इसको पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है। सपोज यू आर टारगेटिंग फॉर 27 28, लाइक 27 वालों के लिए तो थोड़ा टाइम क्रंच है, बट इफ यू आर समबडी हु इज टारगेटिंग बियॉन्ड 27, तो प्लीज आप इन बुक्स को रीड करिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव मिलेंगे। मतलब यू विल गेट टू नो अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर वियतनाम वॉर एंड ऑल, सब बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। प्लीज रीड दीज 2 बुक्स। एनसीईआरटी है, बेसिक है, अच्छा है, पर जैसे 26 वाले हैं, या इनफैक्ट sorry 27 people, they can look at this resource because they have to prepare mains by November December, and even 2026 में जो mains दे रहा है and they are confused about the resources, you can also refer to these notes. आपके पास तो टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा है, तो आप क्विकली इस रिसोर्स को गो थ्रू करिए, 1 2 बार रीड करिए एंड फाइनलाइज कर दीजिए। ओके, नाउ सेम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए आर नोट्स आर देयर। I showed everything is available on the website. You can look at all the sources there. Otherwise, you can look at these 2 NCERTs. ये सोशोलॉजी की NCERTs हैं, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दीज बोथ आर वेरी नाइस NCERTs। इसमें कैसा है, आपको इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेंगे। सो आई रिकमेंड यू, इफ पॉसिबल रीड दिस। सेम अगर टाइम पॉसिबल है तो इसको रीड करिए, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस्ड एग्जाम ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा। बट दीज 2 आर वेरी नाइसली रिटन NCERTs फॉर सोसाइटी। नाउ फॉर GS2 के लिए तो आई सिंपली से कि आप लक्ष्मीकांत और वो पॉलिटिकल थियरी एंड ऑल, वो भी आपको हेल्प करेगा, बट लक्ष्मीकांत को थोड़ा सा उतना हेल्पफुल नहीं होता है फॉर मेंस। इसमें कुछ कुछ कंटेंट है पॉलिटी वाला जो हेल्प हो जाएगा, बट देन देर इज गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। तो आप सिंपली ये जो हमारे बुकलेट्स हैं,
इनको रेफर करिए, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड नाइसली कवर्ड। इसमें अभी माइक्रो डायग्राम्स और सब कुछ हम ऐड करने वाले हैं, एंड वी आर अपग्रेडिंग एंड अपडेटिंग दीज नोट्स ऑल्सो। इनफैक्ट ARC वगैरह के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आप चेक करिए इन रिसोर्सेज को। GS2 के लिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन लुक एट दीज रिसोर्सेज। देन GS3 के लिए सेम इकोनॉमी की केतन सर की बुक पढ़ेंगे, उसमें भी काफी सारी मेंस रिलेटेड इकोनॉमी ऐड हो जाती है। सर और एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि जितना इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा हो, कुछ करंट अफेयर हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, मेंस ओरिएंटेड, मोर मैप्स, डायग्राम्स, ही एड्स इट। एंड यहाँ पे फिर ये GS3 के लिए आपको इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी की बुक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सारी किताबें आपको। इंटरनल सिक्योरिटी एज आई टोल्ड कि निमिष सर जिन्होंने खुद ही ऑन ग्राउंड ड्यूटी करी हुई है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, ही विल टीच दिस सब्जेक्ट, and he this particular booklet if you refer, you will understand how nicely it is written। ठीक है, तो GS3 में का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नाउ GS4 एथिक्स। एथिक्स के लिए हमारे पास है बुकलेट तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू कि एथिक्स इंटीग्रिटी की एक बुक है बाय DK बालाजी IAS, ये इन्होंने बुक लिखी है, इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स, वैल्यूज, एवरीथिंग ही हैज एक्सप्लेन। एंड देर इज वन मोर बुक, लेक्सिकॉन, बट आई बिलीव दिस इज अ लिटिल ड्राई बुक, इतना भी अच्छा नहीं है वो, बहुत ही ब्लैक एंड वाइट है, डायग्राम्स एंड ऑल आर नॉट देयर, इवन द एग्जाम्पल्स आर लिटिल आउटडेटेड। सो I will not recommend this, but many people read it. That is why I include it, so that I can discuss the maybe some issues that are associated. This can be read. इसमें definitions, थोड़े बहुत concept समझ जाएंगे. But DK Balaji sir's book is also nice. Otherwise, you can simply refer here. Moreover, what one thing I'll suggest कि आप current affairs से, newspaper से, then there is a website, the Better India, इन सबसे एग्जाम्पल्स पिक करिए, लाइक एंड फ्रॉम योर ओन लाइफ। एथिक्स सिर्फ GS4 सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ना है, लाइफ में भी एथिकल बनना है। तो जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब कुछ वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना सीखिए। सोचिए व्हाट इज योर इनर कॉन्शियसनेस इज सेइंग, वॉइस ऑफ द कॉन्शियस, ऐसे सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो आपको उन सब चीज़ों को थोड़ा इंटरनलाइज करना चाहिए। यू आर एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स, सो वी वुड वांट कि वो सिविल सर्वेंट्स के अंदर एथिकल वैल्यूज खुद आए। तो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग दिस बुक्स, आप अपने आजू बाजू नेबरहुड में देखिए एंड कोई ना कोई एथिकल वैल्यूज पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड करंट अफेयर, न्यूज़पेपर्स, बेटर इंडिया वेबसाइट और ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस में आप क्या एथिकल वैल्यूज को सीख रहे हैं, दैट यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन एंड यू शुड इंट्रोस्पेक्ट। ओके, सो इफ एनी एथिकल वैल्यू यू हैव लर्नड, मतलब ये वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है पहले, क्योंकि एट मैक्स 8 to 10% पीपल रीच इन द लास्ट 5-10 minutes ऑफ द वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके अंदर कोई एक एथिकल वैल्यू है जो आज के दिन में, द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव लाइक सीन सम एथिकल वैल्यू, मे बी जैसे अपनी मदर से आपने कंपैशन देखा, एम्पथी देखी, या किसी रोड पे आपने देखा कि somebody was considerate or you were considerate to somebody, then write one ethical value that you learned today in the comment. Okay, I'll know that you reached here and you looked at all the resources. तो हमने मेंस के, प्रीलिम्स के, फाउंडेशन से लेके एडवांस तक के ईच एंड एवरी रिसोर्सेज भी डिस्कस्ड, GS4 एथिक्स का भी डिस्कस किया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है जो बहुत अच्छे नंबर भी दिला सकता है आपको, वो है एस्से। ओके, एस्से में लाइक पीपल गेट 150+ मार्क्स तक भी विथ लेस एफर्ट्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज एंड ऑल, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज अ स्किल, अगर आप ये सीख जाएंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, स्पेशली UPSC एस्पिरेंट की। सो ऑप्टिमाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, टाइम का, एनर्जी का। ओके, एस्से में कम से कम टाइम एंड रिसोर्सेज डाल के आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। सो वन आई सजेस्ट कि अनुदीप दूरी शेट्टी सर हैं, ये AIR 1 थे, ऑल इंडिया रैंक 1 थे ये, आई थिंक 2017 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ही हैज रिटन अ बुक, I think answer writing and essay writing simplified, something like that. You just search Anudeep Duri Shetty sir's name and you look at his book, you will find it, Anudeep Duri Shetty. So this book, he has a blog also. तो अगर आप बुक के पहले चाहें तो इनका ब्लॉग भी रेफर कर सकते हैं। He has wonderfully explained how
to write answers and how to write essays and all. Okay, so you can refer to this book, you will get a lot of clarity. And what you can do, there is a video on YouTube by Abhijit Yadav sir, who has scored very good marks in essays, and he has a great insights and understanding of the themes and ways to interlink and all. तो आप द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग ये टाइप करिए, पर्टिकुलर टाइटल। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे यूपीएससी प्रेप के चैनल पे, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है इफ यू आर वेरी कंफ्यूज की फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एसे एंड ऑल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू कैन गो एंड जस्ट वॉच दिस लेक्चर। बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अबाउट द एसे। एंड इफ यू वांट लाइक मोर इनपुट्स एंड आपको और एनहांस करना है, so you can consider joining this particular course also. Like you can enroll this, this is like Ace the Essay, where Abhijit sir has explained how you can write good essays and how to interlink and how to identify the themes and all. So these are few resources for essay, and essay का fodder material आपके GS से, आपकी wide reading से बनेगा. Okay, so I hope you understood what to read and what resources to use. Most important thing is please limit your resources. Okay, if you limit your resources and trust your resources, okay, limit and trust your resources. Moreover, read with the curiosity, read with open mind, you'll learn a lot. एंड एग्जाम में आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. सो यूज दिस रिसोर्सेज वेल. आई होप इट वॉज हेल्पफुल. इफ देर इज एनी क्वेरी then do let me know in the comments. I understand there is one subject CSAT that left. I'm sorry. CSAT के लिए आप सिंपली यूपीएससी प्रेप के वेबसाइट पे जाइए एंड यहाँ पे फ्री मटेरियल में CSAT का मटेरियल भी अवेलेबल है. एंड देर इज CSAT वर्कबुक जहाँ पे फॉर्मूला वर्कबुक्स है हमारे पास CSAT के. वी हैव दिस अवेलेबल फ्रीली. वी गिव दिस फ्रीली अवेलेबल बिकॉज CSAT से किसी का लाइक सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर. तो आप CSAT वर्कबुक्स को भी रेफर कर सकते हैं यूपीएससी प्रेप के. So many free resources are available at UPSC Prep website. You can refer to these and my advice would be PYQs. आप CSAT के PYQs खुद बैठ के solve करेंगे 10 years के, you will get a fair idea like if it is good or you need more support. And you can refer to the free material for CSAT. Even GS mains का we have explained everything. And workbooks are like beautifully designed for CSAT. Concept है, फिर formulas हैं, questions हैं, सॉल्व है, अनसॉल्व है, सब कुछ है, पूरा एकदम वन स्टॉप सोल्यूशन जैसा है. अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ा वीक है, इफ यू आर गुड एट इट, तो आप PYQs ही देखिए. दैट वुड बी माय सजेशन. Okay, so I think we covered almost every subject of prelims, mains, basic, advanced, and I hope you will not need more videos and you will not have any more queries. If you have any queries, do let me know in your in the comment box. I will respond to those queries. Okay, so all the best in your preparation. Stick to the limited resources and all the best.